फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 3 हमारा चल रहा है। इस वीडियो को यहीं पे रोक दें अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो, क्योंकि पिछली वीडियो इस वीडियो से लिंक है। तो प्लीज़ पिछली वीडियो को देख के इस वीडियो पे आना। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने स्टार्ट करवाया था टॉपिक कोस्ट का। कोस्ट के अंदर हमने कवर किया था शॉर्ट रन कोस्ट, जो पहला टाइप होता है कोस्ट का। देन आज हम कवर करेंगे लॉन्ग रन कोस्ट का टॉपिक। तो प्लीज़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो चेक करें, उसके बाद ही इस वीडियो पे आना। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। तो आज हम समझेंगे लॉन्ग रन कोस्ट क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में, क्या रिलेशनशिप होती है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में, वो भी हम आज की वीडियो के अंदर ही समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लॉन्ग रन कोस्ट? Long run cost is the minimum cost at which a certain level of output can be achieved in the long run when all factors of production are variable। जब सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं तो कुछ एक सर्टेन लेवल पे जाके, मतलब शॉर्ट रन में तो एक टाइम पीरियड फिक्स होता है कि भाई इस पीरियड तक ही आप लोग प्रोडक्शन का देखेंगे, बट लॉन्ग रन के अंदर एक जो टाइम पीरियड वो फिक्स नहीं होता है, जो है वो वेरिएबल होता है। तो लॉन्ग रन कॉस्ट जो होती है वो मिनिमम कॉस्ट होती है एक सर्टेन लेवल पे जो आउटपुट से अचीव की जाती है लॉन्ग रन के अंदर, जहाँ पे ऑल फैक्टर्स जो होते हैं प्रोडक्शन के वो वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं। दिस कॉस्ट एनेबल अ बिजनेस टू अंडरस्टैंड इट्स एसेट्स वैल्यूज एंड मेक necessary improvements in the production cycle. As a result, these help organization analyze their factors of production and expand or reduce देयर ऑपरेशनल कोस्ट अकॉर्डिंगली। ये जो कॉस्ट होते हैं ये अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है कि एसेट्स की वैल्यू क्या है और क्या नेसेसरी डिसीजन हमें लेने चाहिए प्रोडक्शन साइकिल के लिए। और ये चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करती है एनालाइज करने में प्रोडक्शन फैक्टर किस तरीके से काम करे, किस तरीके से हमें और बढ़ाना है उनको, और किस तरीके से हम ऑपरेशनल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। उन सब चीज़ों को समझने के लिए लॉन्ग रन कॉस्ट हमारी हेल्प करती है। शॉर्ट रन के अंदर एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है, बट लॉन्ग रन के अंदर प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट हमारी वेरिएबल होती है, चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट्स। Now types of long run cost. Long run cost can be divided into three primary types। तीन टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। Long run total cost, the minimum cost required to produce a particular quantity of commodity with variable factor of production is long run total cost। जितनी मिनिमम क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है एक पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है हमारी, तो उसको हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग रन एवरेज कोस्ट। लॉन्ग रन average cost can be described as average cost to produce a particular quantity commodity when all factors of production are variable। It is LTC divided by the output level which deserves a per piece of cost the total output। एवरेज कैलकुलेट करना कि भाई एवरेज ऑन एन एवरेज कितनी कॉस्ट हमारी निकल के आ रही है, तो हम उसको किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे आउटपुट के लेवल से, तो हमारी जो एवरेज कॉस्ट है वो निकल आएगी। Run marginal cost, it depicts the additional cost of a company incurred to expand its factor of production when all inputs are variable। LMS is the extra cost expanding a plant or faculties। ये होता है एडिशनल कोस्ट, जो भी एडिशनल कोस्ट हमारी इनकर्ड होती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाने से। जैसे एडिशनल कोस्ट का मतलब क्या होगा, जब जो हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, जैसे 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 40 हो गया, 40 से 50 हो गया, तो 10, 20, 30, 40, 50 हो गया, तो जो एडिशनल कोस्ट हमारी आ रही है तो वो हमारी जो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकल के आ रही है। 10 और 20 के बीच में 10 हो गया, 20 और 30 के बीच में फिर 10 हो गया, 30 और 40 के बीच में फिर 10 हो गया, तो वो जो हमारा बीच का निकल के आ रहा है 10 10 10 10, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। नाउ लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व क्या होगा? ए लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ सर्टेन यूनिट एंड इट्स रिलेशनशिप विद द एवरेज कॉस्ट। कुछ यूनिट्स के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है और इसकी रिलेशनशिप होती है एवरेज कॉस्ट के साथ। इट इज़ एन एस शेप्ड कर्व। ये एस शेप कर्व होता है विद द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑन एक्स एंड द प्रोडक्शन क्वांटिटी ऑन द अदर एक्सिस। एक वन एक्सिस पे होती है, एक अदर एक्सिस पे होती है, और इसकी शेप एस शेप्ड होती है। शॉर्ट रन की शेप क्या होती है? यू शेप्ड होती है। सबसे और अच्छे से समझ में आएगा, द इमेजिनेशन कैन शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ
लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। देखो लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व के अंदर जो है किस तरीके से शो किया गया है, क्वांटिटी हमारी कितनी चेंज हो रही है और उससे टोटल कॉस्ट के ऊपर कितना चेंजमेंट हो रहा है। नीचे है हमारी क्वांटिटी, ऊपर हमारी कॉस्ट। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट है, हमारी कॉस्ट इंक्रीज़ हो रही है। देन हमारा एक मिनिमम पॉइंट आया है, मिनिमम पॉइंट आया है हमारा ये जो बीच का पॉइंट है ना C2 और Q2, ये हमारा मिनिमम पॉइंट है। उसके बाद इंक्रीज़ हो रहा है, देन आगे डिमिनिशिंग में जा रहा है। तो ये हमारा है टोटल लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट कर्व। रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग रन कॉस्ट एंड शॉर्ट रन कॉस्ट, क्या रिलेशनशिप होगी? बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व्स आर essential economic tools to assess the cost of production of an organization. These in turn help to develop a more efficient production process and improve profitability. शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट जो होते हैं वो दोनों ही इकोनॉमी को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, प्रोडक्शन को समझने में हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, कि भाई हम कॉस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को समझ पाते हैं कि कितना मोर ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं चीज़ों को, कितना एफिशिएंट तरीके से हम प्रोडक्शन को कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट दोनों ही हमारी हेल्प करते हैं। Although these two costs are quite closely depending on each other, they have their own share of difference. देखो वैसे दोनों ही क्लोजली एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो इनके डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले है LRCR द कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सपेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एंड हैंस ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट के अंदर, लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर जो होता है हमारा वो वेरिएबल प्रोडक्शन होती है, बट शॉर्ट रन अफेक्ट्स द लॉन्ग रन प्रोडक्शन। शॉर्ट रन लॉन्ग रन प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है एवरेज कॉस्ट एंड गेट एडेड द LRC ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसके अंदर एवरेज कॉस्ट होती है, वो ऐड की जाती है लॉन्ग रन कॉस्ट के अंदर एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर। In the long run, the fixed factor of SRC all turns into variable that affect the SAC individually. लॉन्ग रन के अंदर जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर, और वो टर्न हो जाते हैं वेरिएबल के अंदर। डिफरेंस और अच्छे से समझते हैं, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। शॉर्ट रन कॉस्ट सबसे पहले इन द शॉर्ट रन अ फर्म इज कंसिडर्ड बाय एट लीस्ट वन फिक्स्ड इनपुट सच एज फैक्टर और स्पेशलाइज्ड लेबर। इसके अंदर या तो कोई फैक्ट्री या कोई स्पेशलाइज्ड लेबर फिक्स्ड इनपुट होता है, एटलीस्ट फिक्स्ड एक चीज़ आपको शॉर्ट रन में मिलेगी। लॉन्ग रन, इन द लॉन्ग रन ऑल इनपुट्स कैन बी एडजस्टेड एंड फर्म हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑप्टिमाइज इट्स प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। लॉन्ग रन के अंदर कोई फिक्स्ड इनपुट नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, वेरिएबल होते हैं, चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस और मैक्सिमाइज करते हैं अपनी एफिशिएंसी को। शॉर्ट रन के अंदर फर्म कॉस्ट आर पर्टिकुलरली फिक्स्ड एंड पर्टिकुलरली वेरिएबल। इसके अंदर फर्म की जो कॉस्ट होती है वो पर्टिकुलरली वेरिएबल भी होती है और फिक्स्ड भी होती है, दोनों ही होती है। बट इन लॉन्ग रन फर्म कॉस्ट आर एंटायरली वेरिएबल। इसके अंदर पूरी ही वेरिएबल होती है, ना कोई फिक्स्ड कॉस्ट इसके अंदर नहीं होती है। बट शॉर्ट रन के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही होती हैं। फिक्स्ड कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन वाइल वेरिएबल कॉस्ट कैन बी एडजस्टेड टू सम एक्सटेंट। देखो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होती है शॉर्ट रन के अंदर बिल्कुल भी, जैसे आपने पिछले वीडियो के अंदर समझा होगा। बट वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आउटपुट के चेंज होने से चेंज हो जाती है, फिक्स्ड कॉस्ट आउटपुट के चेंज होने से चेंज नहीं होती है। देन लॉन्ग रन के अंदर द फर्म कैन एडजस्ट ऑल इनपुट इंक्लूडिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड रॉ मटेरियल टू मैक्सिमाइज इट्स कॉस्ट एंड मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट। ये सब को एडजस्ट कर लेता है, वेरिएबल है, प्रॉफिट कमाने के लिए लेबर, लैंड, कैपिटल हर चीज़ को मैनेज कर लेता है, हर चीज़ को एडजस्ट कर लेता है। हर चीज़ इसकी चेंज हो सकती है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि एक चीज़ इसकी फिक्स्ड ही रहेगी, नहीं। इसके अंदर लॉन्ग रन के अंदर सारी चीज़ें वेरिएबल होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर सर्कमस्टांसिस, अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाता है। सिर्फ फॉर टुडे आज हमने कंप्लीट किया, लॉन्ग रन कॉस्ट को कवर किया है, क्या रिलेशनशिप होती है, क्या डिफरेंस होता है लॉन्ग रन कॉस्ट एंड शॉर्ट रन कॉस्ट के अंदर। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और कैसे चल रही है सबकी CA की तैयारी, तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। CA अच्छी चल रही होगी, मेरे साथ आप पढ़ रहे हो तो अच्छी ही चल रही है, क्योंकि हमारा साथ साथ सिलेबस होता जा रहा है। तो आप लोग अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, फैब में आपका एग्ज़ाम है तो उसके अकॉर्डिंगली सही चल रही है, अच्छे से करें। अकाउंटिंग हो गई है, बिजनेस इकोनॉमिक्स चल रही है। यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो सब्सक्राइब के बटन पे भी एक मुक्का मार देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना।
सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।